आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो बैंकिंग और जीएसटी के सवाल है उसको करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने जीएसटी के एक दो सवाल जो है जीएसटी के चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने किया था, लेकिन दो तीन सवाल जो थे जीएसटी के वो छूट रहे थे, तो मैं जो है इस वीडियो में जो सवाल कवर करूंगा। इससे पहले जो हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ा था और बैंकिंग पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे उसको भी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो हमारा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपका बैंकिंग से होगा और जीएसटी से होगा। बैंकिंग और जीएसटी के जो क्वेश्चन है ये आपके 2015 से लेकर के जो है करंट ईयर 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपना सबसे पहला सवाल जो देखेंगे वो बैंकिंग से रहेगा। सबसे पहले जो हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करेंगे वो बैंकिंग से ही रहेगा और बैंकिंग का जो पहला सवाल 2024 में पूछा गया था वो ये है। और ये सवाल है आपका, सुरेश हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट दैट इज द RD account in a bank. He deposit 2000 per month and the bank say interest at the rate of 8% per annum. If he got 1040 as a interest at the time of the maturity में उससे कितना मिल रहा है 1040 रुपये as a interest मिल रहा है। Then find in year total time for the account was held। ठीक है, तो हमें क्या कर निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट का, हम लोगों ने जो है बैंकिंग में पढ़ा था। ये हमारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आरडी अकाउंट का, जिसमें जो है पी जो है क्या है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो है, एन क्या है, नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है प्रत्येक मंथ में ही जाता है इसलिए नंबर ऑफ मंथ ही कहेंगे। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और ये जो डाटा है सबसे पहले हम जो है एग्जाम में जो सॉल्व करेंगे उस हिसाब से जो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन डाटा को हम लोग लिखेंगे। गिवन डाटा हमारा पी क्या है, पी हमारा जो है 2000 रुपीज है। उसके बाद क्या है हमारा आर है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% है। और उसके बाद क्या है हमारा आई है, आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है जो कि 1040 रुपीज है। सबको जो है इस फॉर्मूला पे जो है पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे अपना एन का वैल्यू को। तो फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो 1040 इक्वल टू 2000 इंटू एन। एन का वैल्यू हमें निकालना है तो एन को एज इट इज रहने देते हैं, एन प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू उसके बाद क्या होगा आर। आर का वैल्यू क्या है, आर है 8 बाय 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये सारे जो है नंबर जो है ये क्या है, प्रोडक्ट में है यानी मल्टीपल में है, तो मल्टीप्लाई में जो है सबको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 00 जो है 2000 के 00 को कैंसिल करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 20 बचेगा केवल। उसके बाद क्या है 8 है तो 2 से डिवाइड करते हैं 8 को तो 4 टाइम जाएगा और 4 से डिवाइड करते हैं 12 तो 3 टाइम जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाता है, अपने पास आ जाता है 1040 इक्वल टू 20/3 इंटू n प्लस 1। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो आपका जो डिजिट है इसको क्या करते हैं, इक्वल टू के इधर जो है भेज देते हैं। तो हमारे क्या आ जाएगा 1040 इंटू 3/20 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 से डिवाइड करेंगे 1040 में तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा और 2 टाइम जाएगा। दैट मीन्स द 52 आएगा, 52 इंटू 3 होगा। तो अब जो हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब 52 इंटू 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ पे, इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज देखा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जो है पुट करते हैं वैल्यू को और उसके बाद जो हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम डायरेक्ट जो है फैक्टराइजिंग मेथड का करेंगे, वो फैक्टराइजिंग मेथड नहीं जिसमें क्या जो दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो है हम इसी तरह के जो है फॉर्मेट में जो है 52 इंटू 3 को जो है क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। यहाँ पे देखिए 52 को आप क्या लिख सकते हो, 52 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 4 लिख सकते हो। 13 इंटू 4 मैंने लिखा और इंटू क्या था 3 था, उसके बाद n इंटू n प्लस 1 था। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 13 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 13 इंटू 12 हो जाएगा इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब सेम जो n टर्म है वो 12 है और n प्लस 1 क्या है, 12 प्लस 1 13 होगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो n, तो ये जो सेम जो है इसी फॉर्मेट में हो गया। तो यहाँ से n भी जो है क्या है 12 है और n क्या है 12 है प्लस है 1 है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, वो होगा 12।
तो n का वैल्यू अपने पास क्या आ जाता है 12। हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया किस पैटर्न पे, सिमिलर पैटर्न पे। आगे के जो प्रॉब्लम होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी पैटर्न में जो है यानी कंसेक्यूटिव नंबर में ही जो है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि n क्या है, n भी एक क्या है, एक पहले का नंबर है, उसके n प्लस क्या है उसके बाद का नंबर है। तो ये दो क्या नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है, और 12 इंटू 13 भी क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। इस तरह से हम लोग ब्रेक करके अपना n का वैल्यू निकाल लेंगे और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, जो इसका आंसर होगा। तो प्रीवियस ईयर में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें क्या नंबर ऑफ मंथ हमें निकालना था या नंबर ऑफ टाइम निकालना था, वो आरडी अकाउंट। ये वाला क्वेश्चन जो आपका 2023 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, नवीन डिपॉजिट 800 every month in a recurring deposit account for 6 months. If he receives 4884 at the time of maturity, then the interest he earn is, हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, that is the I। तो ये काफ़ी जो है सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने जो है एक कॉमन थिंकिंग लेवल से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपने जो है पिछले वीडियो में जो है पढ़ा होगा बैंकिंग में, क्या मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला, P इंटू आई। जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया उसमें जो इंटरेस्ट क्या लगेगा वो ऐड करके ही तो आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा, बस वही जो है आपका फॉर्मूला है। तो आप इसको कॉमन थिंकिंग से भी कर सकते हो। जो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, मैच्योरिटी वैल्यू आपका क्या है, गिवन है, क्या है 4884 दिया हुआ है, ये आपका गिवन डाटा है। सबसे पहले एग्जाम में गिवन डाटा को नोट डाउन करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 4884 है, उसके बाद क्या है अपने पास, उसके बाद क्या है P दिया है यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिया है, क्या है 800। उसके बाद फिर n क्या है, n इक्वल टू 6 यानी नंबर ऑफ टाइम क्या दिया हुआ है 6 मंथ दिया है, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया था। तो उसके बाद क्या करना है, सीधा इसी फॉर्मूला पे पुट करो, या सिंपल सा जो है आप अमाउंट, कितना अमाउंट डिपॉजिट किए हो उसको कैलकुलेट कर लो। तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपने जो डिपॉजिट किया, डिपॉजिट अमाउंट क्या हो जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट आपका हो जाएगा, सॉरी ये 800 है, 800 इंटू 6, तो 800 इंटू 6 क्या हो जाएगा, दैट इज द 4800। ये हो जाएगा डिपॉजिट अमाउंट, या इसी फॉर्मूला पे आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा, सीधा इसी फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो एम भी क्या हो गया आपका 4884, और ये क्या हो गया डिपॉजिट अमाउंट क्या होगा 800 इंटू 6 प्लस आई क्या है इंटरेस्ट रेट हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आएगा 4884 और 4800 प्लस आई। जब इसके साथ जो है 4800 को आप जब डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा आई इक्वल टू 84 क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट मिलेगा किस अकाउंट में, आरडी अकाउंट पे नवीन को। तो ऑप्शन में क्या है 84 है, पहला ही ऑप्शन जो है ये जो है एमसीक्यू टाइप में जो है पूछा गया सवाल था, और ये जो है काफ़ी इजी सवाल था। अब जो है मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका ये है, मिस्टर सोनू हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट RS 750 पर मंथ। तो आपका P क्या है, सीधा जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो है गिवन डाटा को नोट डाउन करते जाते हैं। तो 750 क्या है, P का वैल्यू है पर मंथ फॉर द 2 ईयर, और N क्या है 2 ईयर। 2 ईयर का क्या मतलब हुआ, 1 ईयर में क्या होते हैं 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होता है। तो 2 ईयर में क्या हो जाएगा, N 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24 मंथ। तो N का वैल्यू क्या है 24 है। इफ ही गेट्स, और उन्हें क्या मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है आपका दिया गया 9125 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह से भी आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे जो है इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज द आर। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि मैच्योरिटी वैल्यू का ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और जो गिवन डाटा को है इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके आर का वैल्यू जो है कैलकुलेट करें। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपका दिया गया है क्या है 19125। उसके बाद क्या है P दिया गया है, यहाँ P है तो P का वैल्यू क्या है 750 और N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू है 24, क्योंकि 2 ईयर है तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा N का वैल्यू 24 मंथ हो जाएगा 24। उसके बाद क्या होगा प्लस फिर P का वैल्यू 750 इंटू N हो जाएगा आपका 24 इंटू 24 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू आपको दिया नहीं है, R का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो R/100 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 750 इंटू 24, तो 750 इंटू 20 प्लस 750 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 19125, और ये हो जाएगा आपका 18,000 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले क्वांटिटी को, तो 2 इंटू 12 24 और 24 ये कैंसिल आउट किया, तो अपने पास क्या बचा 750 इंटू 25, और उसके बाद R
बाय 100। अब क्या करेगा 100, 25 को क्या करेंगे, इसे 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। अब ये 4 अपने पास आया। अब 18,000 को क्या करेंगे, इसके साथ जो है हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के पास अपने पास आता है 1125 और उसके बाद अपने पास क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया 750 इंटू आर बाय क्या आ जाएगा 4 आया। अब क्या करते हैं, आर को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, इस जो है टर्म को इधर इक्वल टू के इधर भेज करके। तो आर बराबर अपना क्या आ जाता है, आर बराबर अपना आता है 1125 इंटू 4 बाय 750। अब क्या करते हैं, 25 से जो है डिवाइड करते हैं इन दोनों को। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 30 टाइम जाएगा और ये जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये 30 टाइम्स हो गया। तो 30 को अब क्या करते हैं, 15 से ये 30 और 45 को डिवाइड करते हैं। तो 15 2 जा 30 और 15 3 जा 15। तो अपने पास और फिर ये क्या हो गया 2 को फिर डिवाइड करते हैं इस 4 से, तो 2 आ गया। तो अपने पास 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6%। तो आपका आर का क्या वैल्यू आ गया 6%। दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए 6%। और ये आपका आंसर आ गया। तो आपके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो आपका सेक्शन बी में पूछा गया था। तो उसके बाद जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन ये है आपका, रेखा ओपन है आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ। एन इक्वल क्या है, सबसे पहले गिव डाटा क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करते जाते हैं। एन इक्वल टू क्या है 20 दिया गया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। ये आर क्या है 9% है। उसके बाद पर एनम एंड रेखा रिसीव 441 एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट कितना मिला, आई दिया गया है आपका क्या है 441 है। ये क्या है इंटरेस्ट रेट है। फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिट इच मंथ। यानी हमें क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है जो रेखा ने जो है प्रत्येक मंथ में जो है इंस्टॉलमेंट के रूप में जमा किया। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे जो आपने जो है बैंकिंग में पढ़ा था। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। इसमें जो आपका गिवन डाटा है इसमें पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो है हम पी का वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए इसको पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद जो है पी का वैल्यू एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें पी का वैल्यू जो है कैलकुलेट करना है। ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 441 इक्वल टू कोई क्या हो जाएगा पी इंटू एन का वैल्यू क्या है 20 प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय क्या हो जाए, आर का वैल्यू 9 है 9 बाय 100। अब क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 से क्या करेगा ये 5 टाइम 100 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा 9 जो है 3 टाइम जो है खुद डिवाइड होगा और 4 टाइम जो है 12 को डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद जो है इसको आपस में जो है सिंप्लीफाई करके नीचे का स्टेप लिखते हैं। 441 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा p इंटू 21 इंटू 3। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 5। अब क्या करते हैं p का वैल्यू जो है हम इंडिपेंडेंट करते हैं इस टर्म इक्वल टू के इधर भेज करके। तो p क्या आ जाएगा आपका, p आ जाएगा 41 इंटू 8 इंटू 5 बाय हो जाएगा 21 इंटू। अब जब क्या करते हैं 21 से 441 को क्या करते हैं कैंसिल आउट करते हैं कितने टाइम 21 टाइम, क्योंकि जो है 441 क्या है 441 21 का क्या है स्क्वायर है। उसके बाद ये जो है 21 को कितने टाइम में कैंसिल आउट करेगा 7 टाइम में। फिर यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 5 ये वाला क्वांटिटी 8 इंटू 5। जब आप इसको जो है सिंप्लीफाई करोगे तो 7 इंटू 8 हो जाएगा 56 इंटू 5 जो हो जाएगा आपका आ जाएगा 280 रुपीज़ क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा जो रेखा जो है प्रत्येक मंथ में जमा किया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 280 रुपीज़। ये आपका जो है 2018 में जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपका सोनिया हैड ए आरडी अकाउंट इन ए बैंक डिपॉजिट 600 पर मंथ दैट इज द गिवन डाटा। जो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही लिखते जाते हैं। तो पी क्या है 600 आपका दिया गया पर मंथ फॉर द 2.5 ईयर। 2.5 ईयर क्या है आपका एन का वैल्यू है 2.5 ईयर। अब इसको क्या करते हैं हम सिंप्लीफाई कर देते हैं टोटली क्या इसमें मंथ में। तो 2 ईयर क्या है 2 ईयर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ एंड हाफ ईयर में क्या होगा 6 मंथ। तो 2 इंटू 12 करेंगे और प्लस 6 करेंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और हाफ ईयर में जो है 6 मंथ हो गए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपना क्या आ जाएगा एन का वैल्यू 30। तो एन का वैल्यू क्या आ गया 30। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% और आर का वैल्यू क्या है 10%।
ठीक है, ये डाटा हमारे पास गिवन है। देन फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, ये भी जो आपका पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट पे ही है, जैसे मैंने पिछले जो है वीडियो में भी बताया था। सारा जो डाटा को इस पे आप पुट करो और सिंप्लीफाई करो, आपका जो आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए जो है आपके लिए मैं पुट कर देता हूँ इसको, और पुट करके जो है सिंप्लीफाई करता हूँ। पी का वैल्यू क्या है 600 इंटू क्या हो जाएगा 30, प्लस क्या हो जाएगा पी का वैल्यू 600 प्लस इंटू उसके बाद 30 इंटू 31 कैसे आएगा 30 प्लस 31, ठीक है, बाय 2 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा आर का वैल्यू क्या है आपके पास 10%, 10/100। अब क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, ये 00 जो है 600 के 00 को कैंसिल आउट किया। उसके बाद 6 जो है 12 को 2 टाइम्स जो है डिवाइड करेगा, 2 क्या है 10 को 5 टाइम्स जो है डिवाइड करेगा, 2 क्या है 30 को 15 टाइम जो है डिवाइड करेगा। तो एम भी का क्या वैल्यू आ जाएगा 600 इंटू 30 क्या हो जाएगा 18,000 प्लस क्या हो जाएगा 15 इंटू 31, बस हमारे पास यही बचा है 15 इंटू 31। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। प्लस क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा 15 इंटू 31 इंटू 5, क्योंकि ये 5 भी बचा है, तो 15 इंटू 31 इंटू 5। अब क्या करते हैं इसको मैच्योरिटी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, 18,000 प्लस हो जाएगा, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 15 5 जा 75 इंटू 31। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 5 जा हो जाएगा 75 और 75 इंटू 31, 75 इंटू 31 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2235। मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके साथ इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20,235। ये आपका क्या आ जाएगा 20,235 क्या हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा आपके किसके लिए सोनिया के लिए, उसके आरडी अकाउंट का। 2018 में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट से, सॉरी बैंकिंग से, तो बैंकिंग का जो है दूसरा सवाल आपका ये रहा। ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था। प्रियंका हैज ए आरडी अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, गिवन डाटा है हमारे पास पी का वैल्यू क्या है 1000 रुपीज, 10% पर एनम। 10% पर एनम क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज द 8%। इफ सी गेट इतना रुपीज एज ए इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज द आई का वैल्यू क्या है आपका 5550। ये क्या है आई का वैल्यू है, इंटरेस्ट है। देन एंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेड, यानी आपको एन का वैल्यू क्या करना है निकालना है। ये आपका इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आरडी अकाउंट का, जो डाटा आपका इस पे पुट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम अपना जो है डिजायर्ड जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पुट करते हैं अपने जो गिवन डाटा है 5550 इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है 1000 इंटू एन का जो है वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज रहने देंगे 2 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा आर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा 10/100 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कर रहा होगा 00 जो है ये 00 को कैंसिल आउट करेगा। उसके बाद अपना क्या वैल्यू हो जाएगा 10 जो है इक्वल टू के 10 को कैंसिल आउट कर जाएगा। ये जो है आप जो है कैलकुलेटिव पार्ट है, आप जो है इसे घर में भी कर सकते हो। तो अपना क्या आ जाएगा 555 इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 2 से जो है 5 टाइम की इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 से जो है इक्वल टू के इधर जो है 111 इस टाइम में जो है यानी 111 टाइम में जो है 555 को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो उसके बाद अपने पास क्या बचेगा इधर 12 बचेगा और इधर 111 बचा, तो ये क्या होगा 12 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 111 इंटू 12। ठीक है, आप क्या करो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई किसी तरह करना है सेम इसी पैटर्न पे जो है कंसेक्यूटिव नंबर पे हमें सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप जो है एक नोट डाउन करके रख लो क्या 111 जो होता है वो 37 इंटू 3 का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो आप इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप चलिए लिखते हैं उसको। तो इसको क्या करेंगे 37 इंटू 3 इंटू 12, तो 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36 और 37 ये दोनों क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, तो हमारा आ गया n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 37। ये कंसेक्यूटिव नंबर है, आपको आप जो है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इंटू 36 प्लस 1। तो यहाँ आपका जो है कंपेयर करके जो है क्या वैल्यू आ जाएगा कंपेयर करके, तो n का वैल्यू 36 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जो है टाइम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा।
टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगा 36 मंथ में वो क्या करेगा, उसका मैच्योरिटी पूरा होगा। तो ये आपका 2018 का जो है सेकंड क्वेश्चन था। तो और 2018 तक जो है पूछा गया जो है सब जो क्वेश्चन था। मैं चेक किया हूँ 2017 और 16 में जो है आरडी अकाउंट में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। और अगर क्वेश्चन मेरे से छूट भी हो गया, क्योंकि सारा जो मैं डाटा लेता हूँ वो इंटरनेट के थ्रू लेता हूँ, अगर किस तरह से अगर मिस्टेक से अगर वो डाटा छूट जाता है पूछे गए क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के, तो आप जो है इसी जो फॉर्मूला पे और जो मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है आप उस पर जो है पुट करके आराम से निकाल सकते हो। चलिए जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने जो है जीएसटी का प्रीवियस ईयर के सवाल किए थे इससे पहले वाले वीडियो में, जब हम लोग का जो है जीएसटी चैप्टर चल रहा था, लेकिन उसमें हम लोगों ने केवल 2 सवाल किए थे, ठीक है। लेकिन आज जो हम जो है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि आपका जीएसटी का जो चैप्टर है वो कब ऐड हुआ था, जीएसटी का जो चैप्टर है 2020 में जो है ऐड हुआ था, और 2020 के बाद जो है जीएसटी से सवाल जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। 2020 तक जो है पूछे गए सवाल है उनको जो हम करते हैं इसी वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल जो आपके करंट ईयर 2024 में पूछा गया था, जो है करंट ईयर में जीएसटी से पूछे गए सवाल था। वो सवाल है आपका, रिटेलर परचेज ए आइटम ऑफ 1500 फ्रॉम ए होलसेलर। होलसेलर से क्या कर रहा है, वो आइटम को परचेज कर रहा है इस रेट पे, एंड सेल क्या कर रहा है वो कस्टमर पे एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% का उसका क्या है, प्रॉफिट है। सेल्स आर इंट्रा स्टेट दैट मीन्स द CGST और SGST दोनों जो है काउंटेबल होगा। द रेट ऑफ GST इज 10%। रेट ऑफ GST क्या है 10%, क्योंकि 10% ही है। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कस्टमर। क्या करना पड़ेगा, अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कस्टमर ने पे किया। तो कस्टमर जो अमाउंट पे करेगा वो क्या होगा, आउटपुट GST होगा। आउटपुट GST क्या हो जाएगा, जो कस्टमर का सेलिंग प्राइस होगा उस सेलिंग प्राइस पे जो GST कैलकुलेट होगा वो आउटपुट GST होगा, और वो GST जो है कस्टमर पे करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस के जो है कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, होलसेलर का। होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या था, तो होलसेलर का सेलिंग प्राइस था, होलसेलर का क्या है, होलसेलर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा SP, उसने खरीदा 1500 में, ठीक है। और 1500 का 10% प्रॉफिट, 10% क्या हो जाएगा 1500 का 10% दैट इज इक्वल हो जाएगा 150। तो 1500 प्लस 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1650। 1650 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस होलसेलर के लिए। तो होलसेलर का जो सेलिंग प्राइस है वही क्या हो जाएगा कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होगा, और कॉस्ट प्राइस पे ही क्या करेगा, वो कॉस्ट प्राइस पे वो GST जो है अप्लाई करेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा 1650 का क्या हो जाएगा 10% उसने क्या है GST पे किया। तो 10% GST उसने जब पे किया तो क्या आ जाएगा 165। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 165 क्या हो जाएगा, ये GST अमाउंट हो जाएगा जो एड किसके साथ हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1650 के साथ। तब वो हो जाएगा उसका बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट जो हो जाएगा 1650 प्लस 165 क्या है आपका GST अमाउंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द कस्टमर। द अमाउंट क्या पे करेगा 165। तो आपका जो है डी जो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये MCQ टाइप का सवाल पूछा गया था 2024 में। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वो GST का। ये जो क्वेश्चन है आपका 2023 में जो है GST का पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है आपका GST का 2023 में जो है पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 3080, द रेट ऑफ GST इज 10%, देन द GST चार्ज इज। आपने जो है आपसे कितना % GST चार्ज किया है आपको उसके बारे में बताना है। तो जो आपका प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस क्या है 3080, इसी पे जो है GST एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्दर सेल या परचेज का कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सामान का जो आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है उसी पे जो है आपको GST पे करना पड़ेगा। क्यों नहीं, क्योंकि आपने जो है उसी प्राइस पे जो है आपने क्या किया, वो सामान को जो है परचेज किया है। तो क्या है आपका सामान का जो लिस्ट प्राइस है 3080 है, और इसका 10%। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3080 का 10%, 10/100% को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। 1010 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 1010 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास कितना अमाउंट बचा, 308 क्या है आपका, ये आपका आंसर होगा, ये आपका GST चार्ज होगा इस आर्टिकल पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 2023 का था। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2020 में पूछा गया था। ये आपका जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, क्वेश्चन है आपका, मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल, मेडिसिन कॉस्टिंग ऑफ 950, GST रेट इज 5%, ए पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 3000, GST रेट इज 18%, द लैपटॉप बैग कॉस्टिंग 1000 with a discount 30% and GST rate is 18%. Then calculate the total amount of GST paid and total bill amount including
इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द मिस्टर बेदी। तो मिस्टर बेदी के द्वारा जो है कितना जीएसटी पे किया गया है और टोटल जो उसका बिल क्या बना है उसे हम लोगों के द्वारा कैलकुलेट करना है। परचेज जो है शॉपिंग की है मिस्टर बेदी और कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले किसके लिए बात करेंगे, मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए बात करते हैं तो मेडिसिन का क्या है जो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 950। 950 का क्या है 5% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी होगा। तो जीएसटी क्या हो जाएगा 5%। इसको कैलकुलेट करते हैं 950 इंटू 5/100। क्या करें हम 5 से क्या करता है ये 20 टाइम डिवाइड करेगा और 20 जो है 950 को डिवाइड करेगा तो वो आपका आ जाएगा 47.5। ये आपका जो है जीएसटी चार्ज करेगा। ये आपका किस पे था, मेडिसिन पे था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब उसके बाद पेयर ऑफ शूज पे बात करते हैं, ठीक है। शूज का कॉस्ट क्या है 3000 क्या है सेलिंग प्राइस है, 3000 सेलिंग प्राइस है। तो जीएसटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी है 18%। तो 3000 का क्या निकालेंगे 18% जो कि अपना आ जाएगा 540 क्या हो जाएगा, जीएसटी चार्ज किया गया है पेयर ऑफ शूज के साथ। अब बात करते हैं बैग के बारे में, ठीक है। बैग का क्या है, बैग का मार्क प्राइस दिया गया है। मार्क प्राइस क्या है 1000। उनके पे जो है डिस्काउंट कितना का लिया गया है 30% का उनके साथ क्या है डिस्काउंट लिया गया है बैग। तो आपका जो है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 30 का 70%। तो 70% का 1000 क्या हो जाएगा 700 में उन्होंने बैग को जो है परचेज किया है। तो बैग का 700 हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या करेंगे इसका जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी रेट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या हो गया बैग का आपका 700 और 700 में ही क्या होगा आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। रेट ऑफ जीएसटी क्या है 18% कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी कैलकुलेट होगा इसका 700 इंटू 18%। वो कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 126 क्या हो गया आपका जीएसटी। ये पे होगा किसके साथ, बैग के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले टोटल जीएसटी क्या हो जाएगा, टोटल जीएसटी आपका हो जाएगा ये यहाँ पे आ गया आपका 47.3 जो कि मेडिसिन के साथ एड हुआ 47.3। 3000 जो पेयर ऑफ शूज के साथ जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था वो 540 हुआ था। 540 प्लस बैग के साथ जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 126। जब इसको हम ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 713.5 क्या है आपका टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पे किया है आपने किसके अलावा, सेलिंग प्राइस के अलावा, ठीक है। तो आपका टोटल बिल क्या आ जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी, वो बिल आ जाएगा आपका, बिल अमाउंट क्या हो जाएगा टोटल जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा मेडिसिन का हो जाएगा 950 क्योंकि जो मार्क प्राइस था वही कॉस्ट प्राइस था। उसके बाद पेयर ऑफ शूज का जो है कॉस्ट प्राइस क्या था 3000 क्या हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बैग का तो 1000 क्या था मार्क प्राइस था, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा 700 और प्लस जीएसटी क्या था 713.5। जब इसको हम ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 5363। जब हम इसको ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 5363.5। ये क्या हो जाएगा उसका बिल अमाउंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो 2020 में पूछा गया था ये केवल कैलकुलेटिव था और बाकी इसमें जो है अलग जो कॉन्सेप्ट जो जीएसटी वैल्यू एडिशन एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसका कोई रोल नहीं था, केवल जो आपका परसेंटेज का जो है रोल था और वो जो है आपका कैलकुलेशन था। बस इसमें जो है आपका ये सवाल 2020 का हो गया, ठीक है। तो ये 2020 में पूछा गया जीएसटी का जो है लास्ट सवाल था क्योंकि जो ये टॉपिक जो है 2020 में जो है आपके सिलेबस में ऐड हुआ था जीएसटी। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का बैंकिंग और जीएसटी से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है अब शेयर एंड डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। वो चैप्टर जो है इन दो चैप्टर से थोड़ा सा जो है ज्यादा जो है थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू जीएसटी और जो है ये बैंकिंग से। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।